हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम बायोलॉजिकल साइंस 100टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर अपकमिंग बीड एंट्रांस बहुत इंपोर्टेंट रहा। फ्रेंड्स ये पीडीएफ फाइल आप पाइबा टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे लाइक कर दिंतु। आ चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसछन्ती चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स जी आम फास्ट क्वेश्चन नंबर आप 52 देखा। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहला व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन इट बिकम्स विजिबल एंड कॉल्ड। तो ये इफेक्ट को आप कौन कहुए जो गोटे बीम ऑफ लाइट क्या द्वारा पास कर ना गोटे कॉलोइडल सॉल्यूशन द्वारा पास कर से जो यहाँ कौन हम ना से विजिबल हम। तो आपंकर क्यों इफेक्ट कहुए ब्राउनियन मूवमेंट ना साइक्लोसिस ना टिंडाल इफेक्ट ना नन ऑफ दिज। तो ब्राउनियन मूवमेंट तो आप जानते जिगजैग मोशन जिगजैग रैंडम मोशन जब आइला तो सेटा हो ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ हो आप टिंडाल इफेक्ट कौन हो टिंडाल इफेक्ट हो। तो ऑप्शन नंबर केते ना ऑप्शन नंबर आपनरा सी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल मिल्यू इज। तो इंटरनल मिल्यू क्या कहवा साइटोप्लाज्म ईयर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना माइक्रोट्यूबुल्स ना आपनकर माइक्रोफिलामेंट्स। तो क्या कहवा इंटरनल मिल्यू क्या कहवा। तो इंटरनल मिल्यू कहवा आम साइटोप्लाज्म को क्या कहवा साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा ब्राउनियन मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म इज शोन बाय। तो साइटोप्लाज्म मान क्षेत्र में ब्राउनियन मूवमेंट क्योंठारे होता है प्रोटीन रे लिपिड कॉलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन क्योंठारे होता है ब्राउनियन मूवमेंट पचार ब्राउनियन मूवमेंट आपंकर क्योंठारे होता है ना आपंकर कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है क्योंठारे होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर केते हो ना ऑप्शन नंबर आपंकर सी हो कॉलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट यूज्ड एंड कॉइन्ड बाय। तो जो प्रोटोप्लाज्म ये जो टर्मटा फास्ट किए आपंकर कॉइन करथिले आ यूज मध्य करथिले किए करथिले फास्ट। तो फास्ट कथा यदि कहबा फास्ट आपंकर किए करथिले ना पर्किंजीन आपंकर के ना पर्किंजी करथिले किए करथिले पर्किंजी। नेक्स्ट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर फाउंड। तो क्यों स्टेट रे तो प्रोटोप्लाज्म रो कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़ा मिलता है डिजॉल्व स्टेट रे ना कॉलोइडल स्टेट रे ना इनसॉल्युबल ना डिजॉल्व एंड कॉलोइडल बोथ स्टेट रे। तो क्यों स्टेट रे मिलता है ना बोथ डिजॉल्व और कॉलोइडल स्टेट रे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आम जब कह ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला प्राइमरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज। तो प्रोटोप्लाज्म मानकर प्राइमरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन कौन कंडक्टिविटी ना इलेक्ट्रिसिटी ना परमिटिविलिटी ना आपंकर कौन मेटाबॉलिज्म। तो क्योंटी होची प्रोटोप्लाज्म मानकर मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल प्राइमरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो क्योंटी ना आपंकर होची मेटाबॉलिज्म होची आपंकर प्रोटोप्लाज्म मानकर सबुठु प्राइमरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देला साइक्लोसिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो साइक्लोसिस क्योंठारे रिक्वायर्ड है ना साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस कथा यदि कहबा एटा आपनकर कौन ना अनडुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ हो राइट आंसर। तो यही क्षेत्र में कौन दरकार नहीं साइक्लोसिस दरकार नहीं। नेक्स्ट द टर्म प्रोटोप्लास्ट वाज गिवेन बाय। जो प्रोटोप्लास्ट टर्मटा किए देथिले तो प्रोटोप्लास्ट टर्मटा देथिले आपनकर किए ना हैंडस्टेन देथिले किए देथिले हैंडस्टेन देथिले। नेक्स्ट द फोर प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म रो चारटा कौन प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट किए चारटा प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पचार। तो सी हो देखो किए ना चारटा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो प्रोटीन आउटे हो कार्बोहाइड्रेट आउटे हो फैट आउटे हो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द लिपोप्रोटीन सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ ईयर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। तो पचार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन जोटा हो लिपोप्रोटीन। तो सेटा कौन थिनर सेल थिनर देन सेल मेम्ब्रेन थिनर ना देजी थिकर देन सेल मेम्ब्रेन सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन रिच इन लिपिड एटा हम रिच इन लिपिड। तो कौन हो राइट आंसर कहतु। तो राइट आंसर हो देखो आप कौन ना थिनर देन सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो लिपोप्रोटीन रहा थिनर देन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देला देखो RER बाउंडेड बाय RER। तो आपंकर RER टा बाउंड है कि क्या द्वारा रही है बाउंड ए यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन ट्राइलामिनार मेम्ब्रेन ना लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन ना ऑल करेक्ट। तो क्या द्वारा बाउंड ही रही है ना समस्त द्वारा से यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन ट्राइलामिनार मेम्ब्रेन
लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर हो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण रहा प्रोटीन्स एक्सपोर्ट जोटा कि कौन ना एक्सपोर्ट प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। तो प्रोटीन जनरली जोटा एक्सपोर्ट प्रोटीन रहा से आपंकर कौन ना क्योंटार सिंथेसाइज होता है बोली आपको पचार माइटोकॉन्ड्रिया एसीआर आरईआर और फ्री राइबोसोम्स। तो राइट आंसर कौन हो ना राइट आंसर हो आपंकर कौन ना आरईआर एगुड़ा सब होता है। नेक्स्ट देखो एसीआर मेनली कनसिस्ट ऑफ। तो एसीआर मेनली क्या द्वारा कनसिस्ट होता है पचार एसीआर। तो देखो आरईआर एसीआर भितर आप माने डिफरेंस बुझीपार आरईआर। तो आरईआर कथा यदि कहवा यहाँ हूँ कौन ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसीआर कथा यदि कहवा यहाँ हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एसीआर मेनली कनसिस्ट ऑफ। तो एसीआर माने स्मूथटा मेनली क्या नहीं कनसिस्ट हो गठित हो। तो स्मूथ है आपंकर जनरली कौन ना ट्यूबुल्स आउ भेसिकल को लेकिन कौन यहाँ गठित हो। नेक्स्ट ईआर इज लैकिंग इन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जनरली लैक ऑफ कौन तादर कौनटा गोटे अभाव थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे। तो राइट आंसर कौन हो ना से मैच्योर आरबीसी ह्यूमन एग स्पर्म एम्ब्रियो सेल प्रोकार्योटिक सेल माने आम कहीपर ऑल ऑफ दी अभाव। नेक्स्ट देखो नेसल ग्रानुल इज साइटन ऑफ नर्व्स आर रिच इन। तो यहाँ आपंकर आधार आपंकर प्रचुर परिमाण कौन थाए आरईआर गोल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया एसीआर कौन थाए ना आधार प्रचुर परिमाण आपंकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर आर packaged into transport vesicles by ACR. These vessels are modified, converted and packaged into secretory vessel by। तो कहाँ द्वारा होते पचार तो क्या द्वारा होते ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स बा गोल्गी बॉडी द्वारा होते गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखिए मेकानिकल सपोर्ट दैट इज एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर फंक्शन ऑफ। तो यहाँ गोटे कहार फंक्शन बोली पचार। तो यहाँ गोटे कहार फंक्शन ना यहाँ हूँ आपंकर कार ना यहाँ हूँ कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो। तो ऑप्शन नंबर ए हो। नेक्स्ट द ऑर्गेनेल दैट मूव्स मटेरियल आउट ऑफ द सेल इज। तो आपंकर क्यों ऑर्गेनेलटा जोटा कि मटेरियल को मूव करेब आउट ऑफ सेल तो ताकू आपंकर कौन कहुए तो ताकू कहुए आपंकर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकार्योटिक बट एब्सेंट इन यूकारियोटिक सेल। तो क्यों ऑर्गेनेल आपंकर प्रोकार्योटिक रे अच्छी किंतु यूकारियोटिक रे नहीं आपको पचार राइबोसोम वैक्यूल मेसोसोम आउ आपंकर फ्लैगेला। तो राइट आंसर कौन हो फ्लैगेला देछि। तो राइट आंसर हो देखो मेसोसोम हो करेक्ट कौन हो मेसोसोम। तो ऑप्शन नंबर के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेम्ब्रेन सिस्टम कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंशन ऑफ इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए हाँ प्लाज्मा लामेल्स इज। तो ताकू कौन कहुए ताकू आपंकर कहुए ईआर बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहुए। नेक्स्ट पॉइंट देला देखो नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस साइटा कोटा लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस साइज होती आपंकर कौन ना स्मूथ ईआर दैट इज एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बाछा देछि। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स आर यूनाइटेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोमल सब यूनिट्स ऑलवेज रिमेन अन यूनाइटेड। नेक्स्ट देला राइबोसोमल सब यूनिट्स आर यूनाइटेड इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग आरएनए सिंथेसिस। तो राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर एटा अच्छे आपंकर करेक्ट राइबोसोमल सब यूनिट्स आर यूनाइटेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट देला साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल प्रिकसर और राइबोसोमल सब यूनिट इन सेल इज। तो क्योंठारे राइबोसोमल सब यूनिट प्रिपरेशन होता है तो क्योंठारे होता है फॉर्मेशन होता है। तो देखो राइट आंसर हो आपंकर कौन ना न्यूक्लियस फॉर्मेशन सॉरी न्यूक्लियस नुह यहाँ हम कौन न्यूक्लियो लॉस रे होता है। नेक्स्ट राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। तो राइबोसोमटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप जनरली क्या द्वारा अटैच होकर रही है क्या द्वारा अटैच होता है। तो राइट आंसर कौन हो तो जनरली सी आपंकर कौन ना राइबोसोम द्वारा राइबो कौन रिबोफोरिन द्वारा रही है क्या द्वारा रही है रिबोफोरिन द्वारा रही है। नेक्स्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रानुलर ड्यू टू। तो बैक्टीरिया रे थिबा साइटोप्लाज्मटा तो जनरली कौन ना ग्रानुलर। तो यहाँ कौन पाई ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम द
2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम तो राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट कौन पचार तो दीटा सब यूनिट राइबोसोम रो सब यूनिट होची कौन ना देखंतु तो राइट आंसर हो आर ऑल ऑफ दी एबव कौन हो ना लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म जॉइन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिसोसिएट एट द एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम्स आर कंपोस्ट ऑफ तो राइबोसोमटा जनरली क्या द्वारा कंपोस्ट होता है गठित होता है तो राइबोसोम्स मेनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कौन होता है राइबोसोमल आरएनए आउ आपनरा प्रोटीन तो आर सहायता आपनरा राइबोसोम गठित नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस अकर्सन तो प्रोटीन सिंथेसिस आपनरा केउठारे होता है पचार प्रोटीन सिंथेसिस इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस आपनरा राइबोसोम रे होता है इंपोर्टेंट नेक्स्ट देला यूकैरियोटिक सेल हैव व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम तो यूकैरियोटिक सेल रे केउ टाइप रे राइबोसोम देखा जाए तो यूकैरियोटिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूकैरियोटिक सेल रे आपनरा केउ टाइप रे राइबोसोम देखा जाए यूकैरियोटिक सेल कथा यदि कहबा एठी आपनरा कोन 70s देखा जाए 80s देखा जाए बोथ देखा जाए 70s 80s तो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखंतु देला व्हिच ऑर्गेनॉइड दैट इज ऑर्गेनेल इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सिस्टेन एटा कौन रही ना सिस्टर्ने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हो गोल्गी बॉडीज नेक्स्ट गोल्गी बॉडीज आर मैक्सिमम इन तो गोल्गी बॉडी क्योंठारे मैक्सिमम सबुठ अधिका देखा जाए गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो राइट आंसर हो सेल डिवीजन टाइम रे मैक्सिमम देखा जाए नेक्स्ट हो इन प्लांट सेल द नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्लांट सेल रे गोल्गी बॉडीज संख्या केते इंक्रीज करिवो ना जेतेले कोन हबो ना देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इंक्रीज करिवो जेतेले सेल डिवीजन हबो एटा भी राइट आंसर हो सेल डिवीजन नेक्स्ट देला व्हिच पार्ट ऑफ स्पर्म इज फाउंड बाय गोल्गी बॉडीज तो स्पर्म केउ पार्टा को गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा तैयारी कराई था दैट इज गोल्गी बॉडीज द्वारा तैयारी कराई था मिडिल पीस ना एक्सियल फिलामेंट ना हेड ना आक्रोजोम तो आक्रोजोम है जो करेक्ट आक्रोजोम टा तैयारी करथांती नेक्स्ट देला सेल हैविंग सिक्रेटरी फंक्शन आर रिच इन तो जो सेल सिक्रेटरी फंक्शन थाए से सब आपनर क्या द्वारा परिपूर्ण होई थांती सिक्रेटरी फंक्शन थिले तो राइट आंसर हो देखो सी सब डिक्टोजोम्स द्वारा आपनर कौन ना परिपूर्ण होई थांती तो राइट आंसर हो डिक्टोजोम ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देला गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम तो गोल्गी कॉम्प्लेक्सटा जनरली क्या ठारू डिराइव होइछि बोली पचारछि तो जनरली एटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठारू डिराइव होइछि बोली हम जानिछु नेक्स्ट इन प्लांट सेल व्हिच ऑर्गेनेल सीक्रेट्स पेक्टिन आपन देला हेमिसेलुलोज प्रोटीन एंड माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेलुलोज टू मेक सेल वॉल तो सेल वॉल तैयारी करबा पई एगुडा आपनरा केउठी सीक्रेट होई जाय पचारछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आपन पे तो एटा आपनरा सब डिक्टोजोम रो आपनरा सीक्रेट होई जाय नेक्स्ट देला देखो गोल्गी अपैरेटस सर्व्स एज द सेंटर ऑफ तो गोल्गी अपैरेटसटा जनरली गोटे सेंटर ऑफ कहार गोटे सेंटर बोली आम कही था तो जनरली आपको गोटे कहार सेंटर कही ना आपको जनरली कही था देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रो कौन कही सेंटर बोली कही था नेक्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर तो गोल्गी कॉम्प्लेक्सटा जनरली क्या स्पेशलाइज्ड होई आम जानिछु तो जनरली एटा आपनकर कौन ना एटा होची कौन ना ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड नेक्स्ट व्हिच मेम्ब्रेन कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी तो क्यों मेम्ब्रेन आप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है तो से मेम्ब्रेन ना हूँ आपनर कौन ना थाइलेकॉइड नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देला देखो क्वांटाजोम सर क्वांटाजोम आम क्या कहवा क्वांटाजोम आम क्या कहवा ना फंक्शनल यूनिट गोटा नेक्स्ट ए फ्लैटेंडेड डिस्क सैक इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड तो गोटा फ्लैट साइज डिस्क माने फ्लैट डिस्क साइज सैक क्लोरोप्लास्ट थिबा फ्लैट डिस्क साइज गोटे आपनकर कौन सैक को आम कौन कही था तो ताकू आम कौन कही था तो ताकू कही था आम थाइलाकॉइड बोली कही था लार्जर थाइलाकॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड तो लार्जर थाइलाकॉइड हेले आम कौन कही था लार्जर थाइलाकॉइड को आम कही था स्ट्रोमा लामेला बोली कही था नेक्स्ट ला ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू क्लोरोप्लास्ट दिस सेल ऑर्गेनेल प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट बाय ऑब्जर्विंग फ्रॉम सोलार स्पेक्ट्रम क्यों रेडिएशन ऑब्जर्व करके से आपंकर कौन ना प्लांट को एनर्जी दे था बोली आमको कही तो क्यों रेडिएशन जनरली से वायलेट और ब्लू कलर को ऑब्जर्व करता है नेक्स्ट देखो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आटम इज तो ग्लूकोज सिंथेसिस हाइड्रोजन आटम रो सोर्स कोटा तो हाइड्रोजन आटम रो सोर्स होची आपनकर कौन ना एटा हो देखो NADPH2 तो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट व्हिच एलिमेंट फॉर्म्स न्यूक्लियस दैट इज कोर ऑफ परफ्रिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल तो क्यों एलिमेंटा तो राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर के ना ऑप्शन नंबर डी हो दैट इज मैग्नेशियम आयन नो खाली मैग्नेशियम
one of the organelle releases oxygen in photosynthesis that also contain plastoglobules is तो ताको कौन कह जाए ताको अपन कह जाए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देला सेल ऑर्गेनेल व्हिच ओन सेल ऑर्गेनेल्स with own genome system and considered to be कौन ना सेमी ऑटोनोमस आर तो क्या को सेमी ऑटोनोमस आउ जार की ओन जीनोम थाए ताको आपनर कौन कह जाए ताको कह जाए आपनर कौन ना क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोली कह जाए। नेक्स्ट देखंतु द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज तो क्लोरोफिल रोल कौन रोचे फोटोसिंथेसिस रे कौन रोचे ना क्लोरोफिल रोल रोचे कौन ना फोटोकेमिकल कन्वर्सन ने से शामिल होता है। नेक्स्ट देखो आम आसवा 98 सोलार एनर्जी इज ट्रैप्ड इन तो सोलार एनर्जीटा क्यों ट्रैप्ड होता है सोलार एनर्जी तो सोलार एनर्जी जानीपारे लामेला ट्रैप्ड होता है क्योंकि लामेला तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टर्म थाइलाकॉइड वाज कॉइन्ड बाय इंपोर्टेंट थाइलाकॉइड टर्मटा किए कॉइन करथिले बोली पचारछि थाइलाकॉइड तो आपको कॉइन करथिले किए ना मेंक। नेक्स्ट व्हिच वन इज कॉमन इन न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि गोटे कॉमन थिंग जोटा कि तीनटा जाकर देखा जाए न्यूक्लियस रे क्लोरोप्लास्ट रे माइटोकॉन्ड्रिया रे क्योंटी देखा जाए तो राइट आंसर हम कौन ना आपंकर राइबोसोम देखा जाए डीएनए देखा जाए डबल लिमिटिंग मेम्ब्रेन मध्य देखा जाए तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दी एबव माने ऑप्शन नंबर डी जानी पहले ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कन्वर्सन ऑफ ग्रीन टोमेटो टू रेड फॉर्म इन्वॉल्व्स तो राइट आंसर कौन हो तो ग्रीन फॉर्म रु ग्रीन टोमेटो रु रेड फॉर्म हम माने कंचारू पाचिज तो यहाँ कौन करे ना जनरली हूँ कौन ना फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट रे कन्वर्ट हो। नेक्स्ट देला देखो प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन यूनिल्यूमिनेटेड सेल आर तो जो प्रकार प्लास्टिड जोटा कि यूनिलिमिटेड सेल रे थाए ताको अपन कौन कह जाए ताको कह जाए ल्यूकोप्लास्ट बोली कह जाए तो कौन कह जाए ल्यूकोप्लास्ट बोली कह जाए तो राइट आंसर हो ल्यूकोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखो आम किसी इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन कले तो जनरली आम कहीपर यहाँ आपंकर सेल आउ सेल फंक्शन आउ स्ट्रक्चर उपर डिपेंड कर माने आपंकर कौन ना यहाँ बेस्ट करे क्वेश्चन गुड़ा थिला। नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा आप जो नेक्स्ट टॉपिक रहा तो बायोडाइवर्सिटी एंड तार क्लासिफिकेशन तो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फ्रेंड्स ये पीडीएफ आप पाइबे आम टेलीग्राम जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।